हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य श्रीवास्तव फ्रॉम प्रोफेसर के अकेडमी। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एमबीबीएस एडमिशन इन बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में जो कॉलेज के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, सिराजगंज, बांग्लादेश। तो डियर फ्रेंड्स, इस कॉलेज के काफ़ी डिमांड्स है, स्टूडेंट्स के बारे में काफ़ी क्वेरीज कर रहे हैं। बहुत से हमारे एडमिशन्स भी इस कॉलेज में 2022 के नहीं 21 और 22 के हो चुके हैं। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप अंत तक बने रहें। और इसके बाद हम बताएंगे इसमें आपका जो है एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, और फिर कुछ जो यूट्यूबर्स हमारे हैं, जो कुछ हमारे कंसल्टेंट हैं जो निगेटिव कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो अभी बात करते हैं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो डियर फ्रेंड्स, ये कॉलेज आपका सिराजगंज में सिचुएटेड है। सिराजगंज की जो लोकेशन है वो ढाका से नियर अबाउट 125 किलोमीटर्स आपकी लोकेशन है। और ये कॉलेज आपका सन 2000 से एस्टेब्लिश है और ये वहाँ तब से रन कर रहा है। इस कॉलेज की जो मान्यता है वो BMDC, नेपाल मेडिकल काउंसिलिंग और आपका जो है MCI से आपका अप्रूव्ड कॉलेज है। इस कॉलेज में नियर अबाउट आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स हैं और नेपाली स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। इस कॉलेज में जाने के लिए आप जो है बाई और इंडिया से आप बाई बस भी जैसे जा सकते हैं। तो ये आपके सारे ट्रांसपोर्ट आपको जाने के रूट जो है आप बाई बस, बाई ट्रेन और प्लस बाई फ्लाइट आप जा सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं जो इस साल की है 35,000 USD है। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जो फीस होती है इस साल की क्या आ गई है, तो मैं आपको बताऊं इस साल के जो एडमिशन्स लेटर हमारे निकल रहे हैं, आप अगर इसमें एडमिशन्स लेना चाहते हो तो आप हमें काउंसलर कॉल करेंगे तो वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लेटर आपको भेज देंगे। तो उसमें ऑलरेडी शो है 35,000 USD। आपका जो बुकिंग अमाउंट है वो $2,000 से लेकर $5,000 के बीच में आप कुछ पे कर सकते हैं, तो आपका बुकिंग हो जाता है। अब इसके बाद उनका फीस स्ट्रक्चर का रेशियो दिया है कि फर्स्ट ईयर कितना जाएगा, सेकेंड ईयर कितना जाएगा, उसके लिए आप डिटेल से काउंसलर से बात करने। अब डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं नॉर्थ बंगाल एडमिशन आपको यहाँ पे क्यों लेना चाहिए। मैं आपको बताऊँ एक ऐसा पुराना कॉलेज जो 20 साल पुराना कॉलेज है और काफ़ी सस्ते में नहीं काफ़ी कम प्राइस में आपको काफ़ी कम फीस स्ट्रक्चर में आपको मिल रहा है। यानी 20 साल पुराना कॉलेज अगर आप ढाका में देखेंगे या ढाका के नियर अबाउट देखेंगे तो कोई भी कॉलेज 35,000 USD का नहीं है। अभी मे भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर इसकी फीस काफ़ी इंक्रीज हो जाए, 3 to 5,000 इंक्रीज हो जाए, पर जो इस साल स्टूडेंट लेंगे एडमिशन उनका 35,000 USD ही है और वही फीस अभी रहेगी इस साल के स्टूडेंट्स के लिए। अब डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं इसका एडमिशन का प्रोसीजर के लिए, कैसे आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। मैं आपको बताऊँ बांग्लादेश इस समय जो है काफ़ी जल्दी फुलफिल हो रहा है। बहुत से एक दो ऐसे कॉलेज में जिनमें सीट की प्रॉब्लम आ गई, इन्हें सीट नहीं है। अब उनमें सीट कैसे मिलेगी, जैसे कि कोई कैंसिल होगा एडमिशन तब आपको सीट मिल पाएगी। तो अगर आप नॉर्थ बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे काउंसलर कॉल करें, वो आपको एडमिशन का प्रोसीजर मैं बताएंगी। और मैं भी बता दे रहा हूँ कि एडमिशन के प्रोसीजर में बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं, कैसे क्या एडमिशन प्रोसीजर है, बहुत लेंथी, कुछ हमारे साथ स्कैम नहीं हो जाएगा जैसे कि उन्हें कुछ यूट्यूबर्स और कंसल्टेंट को सुन रखा है। तो मैं आपको बताऊं बांग्लादेश का बिल्कुल आसान सा एडमिशन प्रोसीजर है। इसके लिए आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स हमें देने होते हैं, 10+2 का जो है आपका स्कैन कॉपी अभी, प्लस अगर आपका पासपोर्ट बन गया है तो पासपोर्ट का स्कैन कॉपी, अगर पासपोर्ट नहीं बना है तो आधार कार्ड का स्कैन कॉपी, और आपका नीट स्कोर का जो भी लास्ट ईयर का आपने पास किया तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। तो वो या तो इस साल का जैसे रिजल्ट आया तब आप दे सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप में फॉरवर्ड करते हैं, हम यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं और आपका 3 to 5 डेज में आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। एडमिशन लेटर में जो भी आपका फीस स्ट्रक्चर होगा वो सब कुछ लिखा हो, कब आपको किस हिसाब से फीस देना है। इसमें किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी यूट्यूबर्स के उसमें नहीं आना, जो फीस लिखी है वही फीस आपको पे करनी होती है और किस हिसाब से होता है उसी हिसाब से पे करनी होती है। कभी कभी आपको होता है कि आपका फर्स्ट ईयर का बजट उतना नहीं है तो हम लोग बात करते हैं तो वो आपको जो है कॉलेज जो है उसमें कर देता है कि हाँ थोड़ा सा 2 पार्ट में आप दे सकते हैं, या आगे पीछे हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल से प्रोसीजर में हो जाता है। अब डियर फ्रेंड्स, तो ये नॉर्मल से एडमिशन प्रोसीजर है आपके हो जाता है। जैसे ही आपको जो है कॉलेज का लेटर मिलता है उसमें कॉलेज के अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ तो होता है। उसी अकाउंट में आप जो है कॉलेज का फीस जो पार्ट होता है, जितना भी आप बुकिंग अमाउंट देना चाहते हैं या पूरी फीस देना चाहते हैं, उसी अकाउंट में आपको पे करना होता है। पे करने के बाद क्या होता है कि वो स्लिप जो आप बैंक से पे करते हैं वो आप हमें भेजते हैं, हम कॉलेज को भेजते हैं, तो आपकी जो वहाँ पे स्लिप कट जाती है। वो मैच होता है 3 to 5 डेज उसमें भी लग जाता है, फिर मैच होकर आपको स्लिप मिल जाती है। वो जब आप वहाँ कॉलेज में जाते हैं तो आपको ओरिजिनल स्लिप मिल जाती है, वैसे वो स्कैन आती है, स्कैन कॉपी आती। तो ये नॉर्मल सा प्रोसीजर। उसके बाद फिर हम आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं,
उसको HRD और भी जो उसमें होता है वीज़ा वगैरह इक्विवेलेंस के लिए, वो हम सारा कुछ प्रोसेस करते हैं, उसमें स्टूडेंट को कुछ भी करने की नीड नहीं होती है। तो ये नॉर्मल सा एडमिशन का प्रोसीजर है, बस कुछ लोगों ने इतना इसको टफ बना दिया है कि अगर आप बांग्लादेश में एडमिशन लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारी अकेडमी से संपर्क कर सकते हैं, हमारी अकेडमी की ब्रांच लखनऊ में है, तो आप जो है कि काउंसलर को कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। बांग्लादेश में नियर अबाउट 70 आपके प्राइवेट कॉलेज हो चुके हैं, तो उनमें किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर को कॉल करके अपना एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट करें। मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश की सीट्स काफ़ी जल्दी आपकी फुलफिल हो रही है, इसलिए उसको जल्दी से एडमिशन का प्रोसीजर करें। थैंक यू।